हिंदू देवी काली, इतिहास, पौराणिक कथा और प्रतीक। हिंदू देवी काली कौन है? काली की प्राचीन कहानी जाने और अराजकता और उग्र मात्र प्रेम की देवी के रूप में उनकी प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक शक्ति की खोज करें। अद्यतन। काली किसकी देवी हैं? काली मृत्यु और पुनर्जन्म की हिंदू देवी हैं। वह विनाश की दोहरी प्रकृति को व्यक्त करती हैं जो नई शुरुआत से पहले आना चाहिए, और महिला शक्ति की ताकत को व्यक्त करती है जो कभी कभी वह कर सकती है जो पुरुष नहीं कर सकता। वह समय की देवी भी हैं। काली माँ क्या दर्शाती है? काली माँ, जिन्हें दिव्य माँ के रूप में भी जाना जाता है, प्रकृति माँ के रूप में अपनी भूमिका में काली का प्रतिनिधित्व करती हैं। वह माँ है जो उन लोगों की रक्षा के लिए भयानक कार्य करेगी जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते। काली की जीभ बाहर क्यों है? काली की जीभ कुछ कारणों से बाहर निकली हुई है। यह बंगाली परंपरा में विनम्रता का प्रतिनिधित्व करता है, और शायद उस पर नृत्य करने से पहले अपने पति को नहीं पहचानने की शर्म की बात है। यह उसकी रक्त वासना का भी प्रतिनिधित्व करता। काली देवी, किंवदंती। हिंदू देवी काली प्रकृति की चरम अभिव्यक्ति हैं, विनाशकारी और परोपकारी दोनों। वह अपने लोगों की बुराई से रक्षा करने के लिए वह सब कुछ करती है जो दूसरे नहीं कर सकते, जिससे वह प्यार करती है। भारतीय देवी काली एक इकाई में सृजन और विनाश की शक्ति का प्रतीक हैं। वह अच्छाई और बुराई से परे है। काली प्रकृति माँ है, आदिम, पोषण करने वाली, सृजन करने वाली और सबको एक साथ निगलने वाली, हमेशा अपने बच्चों को नुकसान से बचाने वाली। देवी के रूप में काली माँ काली, मृत्यु की देवी, भयानक और अद्भुत हैं। साथ ही वह हिंदू देवताओं में सबसे दयालु है, जो मनुष्यों और उसके साथी देवताओं को उन चीजों से मुक्त करने में निहित है जो उन्हें बांधती हैं, और उन्हें उन चीजों से बचाती हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। हालांकि उसकी विनाशकारी शक्ति अपार है, वह कभी भी निर्दोषों को नुकसान नहीं पहुंचाती है, और उसका विनाश पुनर्जन्म की अनुमति देता है। काली की यह प्रतिमा उनके बाएं हाथ में तलवार और कटे हुए सिर के बावजूद उनकी सौम्यता को दर्शाती है। काली कौन है? नाम में क्या है? काली, काला का स्त्रीलिंग रूप है, एक हिंदू शब्द जिसका अर्थ काला और समय दोनों है। काली समय के बाहर, पहले और बाद में, और हमेशा मौजूद रहती है। वह अच्छे और बुरे, प्रकाश और अंधेरे की बाधाओं से भी बाहर है। वह जिन अन्य नामों से जानी जाती है, वे समय, अंधकार और सृजन के साथ इस संबंध के उदाहरण हैं। काली। काली इतिहास। काली का उद्भव लगभग ईसा पूर्व हुआ। शुरुआत में अथर्ववेद लगभग से ईसा पूर्व में उल्लेख किया गया था। वह आज ज्ञात व्यक्तिगत देवी नहीं थी। इसके बजाय वह एक काली जीभ थी, अग्नि के देवता अग्नि की 7 जीभों में से एक। काली को अपने आप में एक देवी के रूप में उभरने में वर्ष से अधिक का समय लगा। 3 मूल कहानियां बताती हैं कि काली देवता का जन्म कैसे। इस पाठ में काली देवी दुर्गा के एक पहलू के रूप में उभरती हैं। दुर्गा ने दैवीय और दैवीय विरोधी शक्तियों के बीच युद्ध लड़ा। उसकी रक्त वासना और क्रोध के कारण काली उसके माथे से उत्पन्न हुई। काली की कहानी के इस संस्करण में वह दुर्गा का शक्तिशाली और शक्तिशाली पहलू है। इस पाठ को अनलॉक करने के लिए आपको एक स्टडी कॉम सदस्य होना चाहिए। काली देवी, प्रतीक। हिंदू शास्त्र में हर चीज का प्रतीकात्मक महत्व है। काली के शुरुआती दृश्य उसे एक पूर्ण काले कंकाल के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो उसके विनाशकारी पक्ष और समय के साथ उसके संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। उसे खटवांगा ले जाते हुए दिखाया गया है, जो एक प्रकार की छड़ी है जिसके ऊपर एक खोपड़ी होती है, और आमतौर पर इसे ओझाओं द्वारा ले जाया जाता है। काली का शरीर और कल्पना। काली की छवि के हालिया अभ्यावेदन की संपूर्णता इस बात के प्रभावशाली उदाहरण प्रस्तुत करती है कि शरीर और कल्पना में प्रतीकवाद को कैसे चित्रित किया जाता है। उनकी छवि उनके स्वभाव के द्वंद्व को दर्शाती है। उदाहरण के लिए, उसे प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराते हुए, आमतौर पर एक राक्षस को मारते हुए दिखाया गया है। निम्न तालिका काली के प्रतीकों और उनके अर्थों को दर्शाती है। इस पाठ को अनलॉक करने के लिए आपको एक स्टडी कॉम सदस्य होना चाहिए। काली देवी, समकालीन पूजा और विवाद। काली को ऐतिहासिक रूप से प्यार और भय दिया गया है। ठगी पंथ के बाहर 20 शताब्दी तक उनकी विशेष रूप से पूजा नहीं की जाती थी, बड़े पैमाने पर, क्योंकि उनके विनाशकारी पहलुओं को बहुत गलत समझा गया था। 20 से 20 शताब्दी में ठगी पंथ के सदस्य काली के हिंसक अनुयायी थे। वे स्वयं को उसकी संतान मानते थे, जो रक्तबीज के साथ युद्ध में उसके पसीने से पैदा हुई थी। ठगी पंथ लुटेरों और चोरों का एक हत्यारा पंथ था, और हो सकता है कि इसमें कुछ मानव बलि भी दी जाती हो, हालांकि यह विवादास्पद है। ठगी पंथ जिस ताकत तक पहुंचा वह उपनिवेशवाद और आक्रमणकारियों से छुटकारा पाने की भारतीय इच्छा का परिणाम हो सकता है। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने इस पंथ को नष्ट कर दिया। आज हिंदू विद्वानों का मानना कि ठगी पंथ ने बहुत गलत समझा कि काली ने क्या प्रतिनिधित्व किया।
दुर्भाग्य से जिस तरह से उन्होंने काली को प्रस्तुत किया, उससे उनके बंगाली और तांत्रिक उपासकों के लिए विवाद पैदा हो गया, जो आज भी जारी है। दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेजी शब्द ठग ठगी पंथ के सदस्यों और उनके बर्बर तरीकों से आया है। इस पाठ को अनलॉक करने के लिए आपको एक स्टडी कॉम सदस्य होना चाहिए। हिंदू देवी काली स्त्री की शक्ति और उसके स्वभाव के द्वंद्व का एक अविश्वसनीय उदाहरण है। नए जीवन के उदय के लिए होने वाले विनाश को सुविधाजनक बनाते हुए वह परम माँ है, जिसे वह प्यार करती है। उसकी रक्षा के लिए जो कुछ भी करना चाहिए वह करती है। उसकी कल्पना स्पष्ट रूप से उसके द्वंद्व का प्रतिनिधित्व करती है, जैसा कि उसकी सभी विशेषताओं में दिखाया गया है। इस पाठ को अनलॉक करने के लिए आपको एक स्टडी कॉम सदस्य होना। माँ काली। विश्व धर्मों के इतिहास में कोई भी आकृति हिंदू देवी काली से अधिक विचारोत्तेजक और जटिल नहीं है। कई मायनों में काली पवित्रता की अत्यंत भयावह अभिव्यक्ति प्रतीत होती है, जिसका संबंध रक्त, बलिदान, मृत्यु और विनाश से है। साथ ही काली को परम मात्र स्वरूप, रक्षक और मुक्तिदाता के रूप में देखा जाता है। हम इस विरोधाभास के दोनों पक्षों को अपनाए बिना काली को नहीं समझ सकते। वास्तव में ऐसी अस्पष्टता और बहुलता हिंदू धर्म के अधिकांश हिस्सों में मौजूद है। एक दृष्टिकोण से काली अराजकता की देवी है, एक पवित्र प्राणी जो उस चीज का प्रतीक है जिसे नियंत्रित या समाहित नहीं किया जा सकता है। दूसरे दृष्टिकोण से काली अपने बच्चों के प्रति माँ के उग्र, सुरक्षात्मक प्रेम की एक नाटकीय अभिव्यक्ति है। नारी शक्ति उन लोगों पर हमला करने के लिए उठ रही है जो उसके बच्चों को धमकी देते हैं। काली देवी दुर्गा का काला पहलू है, जो हिंदू भक्ति का केंद्र है। काली रूप एवं पृष्ठभूमि। काली वास्तव में देखने में एक भयानक देवी है। उसकी त्वचा अक्सर काली होती है, उसकी चमकदार लाल आंखें उसके सिर में गहराई तक धंसी हुई होती हैं, और उसकी विशिष्ट जीभ उसके मुंह से कामुकता से बाहर निकलती है। काली कटे हुए मानव सिरों की माला और कटे हुए भुजाओं की स्कर्ट पहनती हैं। उसकी बाहों में एक कटा हुआ सिर और सिर से बहते खून को रोकने के लिए एक कटोरा है। त्रिशूल और तलवार भी काली द्वारा धारण की जाने वाली सामान्य विशेषताएं हैं। काली की सबसे आम अभिव्यक्ति में देवी की 4 भुजाएं हैं और वह अपने पति शिव की लेटी हुई आकृति के ऊपर खड़ी हैं। काली के 10 भुजाओं वाले संस्करण में वह चमकीली नीली है और आमतौर पर शिव के ऊपर खड़ी नहीं है। अधिकांश हिंदू प्रतिमा विज्ञान की तरह काली की कोई एकल, सुसंगत, विहित छवि नहीं है। उसे संपूर्ण हिंदू संस्कृतियों में कई तरीकों से चित्रित किया गया है। काली वास्तव में कहाँ और कब मुख्यधारा की हिंदू परंपरा का हिस्सा बन गई, यह स्पष्ट नहीं है। अपनी पुस्तक द स्वॉर्ड एंड द फ्लूट में डेविड आर. किंसले ने लिखा है कि ईसा पूर्व और सीई के बीच लिखे गए महाकाव्यों तक काली ने अपनी अनूठी विशेषताओं को नहीं अपनाया है। इसे ध्यान में रखते हुए किंसले ने यह भी नोट किया कि देवी दुर्गा के अन्य पहलू, साथ ही राक्षसी काली की कई बुनियादी विशेषताओं को प्रदर्शित करते हुए बहुत पहले दिखाई देते हैं। हम यह कभी नहीं जान सकते कि दक्षिण एशिया में रोजमर्रा के हिंदुओं द्वारा काली की पूजा कितने समय से की जाती रही है, लेकिन यह बहुत संभव है कि वह लिखित ग्रंथों में अपनी उपस्थिति से पहले ही प्रकट हो चुकी हैं। देवी महात्म्य। हिंदू धर्म में देवी देवताओं के बारे में कहानियों की भरमार है, और मौखिक परंपराओं में जितनी कहानियां लिखी गई हैं, उससे कहीं अधिक मौजूद हैं। काली के संबंध में सबसे प्रसिद्ध कहानी देवी महात्म्य से मिलती है, जो और ईस्वी के बीच लिखी गई थी। देवी महात्म्य में दुर्गा की विभिन्न अभिव्यक्तियों और राक्षसों की भीड़ के बीच एक हिंसक युद्ध का वर्णन है। देवी का कोमल, स्त्री, प्रेमपूर्ण पक्ष पार्वती की आड़ में युद्ध के मैदान में प्रकट होता है, और देवी अंबिका के रूप में देवी के कोमल पक्ष को अपने शरीर से मुक्त करता है। ऐसा करने पर पार्वती की त्वचा काली हो जाती है और वह भयानक काली में बदल जाती है। इसके अलावा अंबिका ने काली को अपने सिर से बाहर निकाल दिया। देवी काली अवलोकन एवं स्वर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर दिया। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेन वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगला वीडियो मेन पर मिलेंगी।